आप सभी वैष्णव जनों को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का आशीर्वाद आप सभी वैष्णव जनों पर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत अत्यंत शुभ व फलदायी माना गया है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि व माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना का विधान है। हर महीने के कृष्ण व शुक्ल पक्ष में एकादशी व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी व्रत रखा जाता है। जया एकादशी व्रत फरवरी महीने का पहला एकादशी व्रत है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से जातक को भगवान विष्णु की कृपा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है एवं वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास सदा बना रहता है और आगमन होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 7 फरवरी 2025 को रात 9:26 पर प्रारंभ होगी और 8 फरवरी 2025 को रात 8:15 पर इसका समापन होगा। उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी व्रत 8 फरवरी 2025 को रखा जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:21 से 6:13 तक रहेगा। जया एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और ऐसी मान्यता है। कहा जाता है कि इस व्रत के पुण्य प्रताप से व्यक्ति को सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और जातक अंत में वैकुंठ धाम विष्णु जी के धाम को प्राप्त होता है। जया एकादशी व्रत पारण मुहूर्त जया एकादशी व्रत का जो पारण का समय और दिन रहेगा वो 9 फरवरी 2025 को रविवार को किया जाएगा। जया एकादशी व्रत पारणा का शुभ मुहूर्त 8 फरवरी 2025 को सुबह 7:04 से सुबह 9:17 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रात 7:25 है। यदि आप जीवन में वास्तु दोष की समस्या का सामना कर रहे हैं तो जया एकादशी के दिन सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, सच्ची निष्ठा से तुलसी के पौधे की उपासना जरूर करना। तुलसी में जल अर्पित करने के बाद देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे सभी पितृ खुश हो जाते हैं और हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वरदान, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। माँ तुलसी की आरती करें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे वास्तु दोष दूर होता है। धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा? हे भगवान, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उद्विज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की विधि क्या है और इसमें कौन से देवता का पूजा अर्चन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष गति को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूं। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत
तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित था। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकार ना गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझ लिया और अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुत्र के और स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना सारा जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था। शीत लहर चल रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। इससे उनके रोंगटे खड़े हो गए और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसको हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहन ही उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया, दिन को गुजारा और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए स्वर्गलोक से पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया और नतमस्तक हो गए। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तभी इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु और शिव जी के भक्त हम लोगों के वंदनीय है। अतः आप धन धान्य है। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो।
भगवान श्री कृष्ण मुरलीधारी कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिया है। भक्तजनों, जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, जो वैष्णव भी जया एकादशी का व्रत खास तौर पर करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग लोक में वास करते हैं। जया एकादशी का वर्णन भी नहीं किया जा सकता। जया एकादशी के पुण्य प्रताप इसका महान है। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से और 100 वाजपेयी यज्ञ करने से जो फल हमें प्राप्त होता है, वही इस जया एकादशी, जया 11 के उपवास और व्रत करने मात्र से हम मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसकी महिमा अति सुंदर है, अति पवित्र है। इसका व्रत सभी लोगों को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि व्रत करने से हमें पुण्य फलों की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही हमारे जितने भी पाप कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और एकादशी के दिन हमें सिर्फ फलाहार करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी और मसूर दाल या किसी भी प्रकार का इस प्रकार का अन्न हमें सेवन नहीं करना चाहिए। हमें सिर्फ फला आहार करना चाहिए। फल का सेवन अति पवित्र माना जाता है। एकादशी के दिन यदि आप सिर्फ फल का सेवन ही करते हैं, अन्य किसी भी अन्न का सेवन नहीं करते हैं, तो आपकी एकादशी सफल मानी जाएगी। और हाँ, इस एकादशी को मन से जरूर रखिएगा, क्योंकि मन से ही भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ये मन ही सब कुछ है। अगर आपने मन से व्रत कर लिया, मन से जया एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया, तो यह एकादशी आपकी सफल हो जाएगी। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए मैं मिलता हूं आपको किसी और नई वीडियो के साथ। आपका अपना विशाल शास्त्री। सादर जय श्री कृष्ण।